about advantages of R programming. Okay. So there are several advantages of R programming, like it is open source, it's platform independent, machine learning operation. It supports machine learning operation. It supports data wrangling. It supports quality plotting. R has array of packages, and it is continuously growing language. These are the several advantages of R program. So up to this we discussed in the last lecture. Today I am going to give you demo on see how you can install R programming on your personal computer. Okay, so just go through the steps. Just activity for you. After this lecture, you are supposed to submit one report as an activity for this big data subject. Okay, in that report, you are supposed to write what are the different links from where you can download RStudio. R programming. ठीक है, कौन सा लिंक है जिससे आप आर प्रोग्रामिंग को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आपको एक थर्ड पार्टी एडिटर भी यूज करना है, आर स्टूडियो. ठीक है, सो फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड आर स्टूडियो, जस्ट प्रोवाइड अ लिंक. ठीक है, एंड देन यू आर सपोज्ड टू राइट द स्टेप्स ऑफ इंस्टॉलिंग आर प्रोग्रामिंग इन आर स्टूडियो. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन में आपको आज बताने वाला हूँ. आर प्रोग्रामिंग को कैसे इंस्टॉल करना है और आर स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है. ठीक है, दोनों सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन स्टेप्स आपको डिस्क्राइब करना है, आपको रिपोर्ट में लिखना है. ठीक है, अलॉन्ग विद यू कैन राइट फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ आर प्रोग्रामिंग. इतना सारा आपको लिख के एक रिपोर्ट बनाना है. ठीक है, दैट यू आर सपोज्ड टू सबमिट ऑन द गूगल क्लासरूम. ठीक है, आपको मैं नोटिस भी देने वाला हूँ, उसका प्रॉपर नोटिस कब तक आपको सबमिट करना है. ठीक है, यू आर सपोज्ड टू सबमिट दैट एक्टिविटी बिफोर द डेडलाइन. ठीक है, और एक्टिविटी आपको सबको पता कि एक्टिविटी 5 मार्क्स के लिए होता है. ठीक है, जो 30 मार्क्स है इंटरनल के लिए, आउट ऑफ दैट 5 मार्क्स आर देयर फॉर द एक्टिविटी. ठीक है, so just go through how to download R programming and R Studio from the internet. ठीक है, okay. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर, जिनका फर्स्ट डोज हुआ है वो भी कल से कॉलेज आ सकते हैं क्या? उसके बारे में कुंजी सर आपको बोल सकते हैं, आप उनसे बात करो, क्योंकि देखो कि 2 डोज होना कंपलसरी है. जिनका दोनों वैक्सीनेशन हो चुका है उनको ही एंट्री मिलने वाला है कॉलेज के अंदर. ऐसा एक नोटिस मैंने अभी उसके बारे में सुना है. इसकी दो वैक्सीनेशन कंपलसरी होना चाहिए स्टूडेंट्स को, तभी आपको एंट्री मिलेगा. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. यूनिवर्सिटी एज वेल कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स है जिनका दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है. आपने शायद गूगल फॉर्म भी फिलअप किया होगा, है ना? हाँ सर. हाँ, तो उसमें दिया है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन कब अपने तो हुआ है, सेकंड वैक्सीनेशन कब हुआ है. वो पहले यूनिवर्सिटी क्या करे कि सारे कॉलेजेस का स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है. तो अकॉर्डिंगली डिसीजन चेंज हो सकता है, बाद में वो डिसाइड करेंगे अभी स्ट्रेटेजी क्या होगा, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का स्ट्रेटेजी क्या होगा. लेकिन 2 डोज कंपलसरी होना चाहिए. ठीक है, उनको एंट्री, जिनका नहीं हुआ है उनको ऑनलाइन लेक्चर करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले तो ये स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाएगा रूल्स, सारे रूल्स स्ट्रिक्टली. बाद में जैसे जैसे तो थोड़ा एक्सक्यूज मिल सकता है, वो बात देखेंगे क्या हो रहा है. लेकिन अभी तो स्ट्रिक्टली 2 वैक्सीनेशन जिनका हुआ है उनको एंट्री मिलने वाला है कॉलेज में. ऐसा रूल ही यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस दिया गया है. दीज आर द गाइडलाइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. वो कॉलेज का खुद का रूल नहीं है. ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलने वाला है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली. ठीक है, आपको वैसे लेक्चर अटेंड करना है. ठीक है, डिटेल आपको क्लास टीचर ही बोलेंगे कि कौन. फिलहाल अभी एसवाई और टीवाई स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए. एफवाई का भी मीटिंग नहीं हुआ ऐसे, तो एसवाई और टीवाई का डिटेल्स कुंजी सर को पता है, वो ये आपको बोल पाएंगे. ठीक है, ओके सर, थैंक यू.
अभी जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये लिंक आपको यूज करना है आर प्रोग्रामिंग डाउनलोड करने के लिए। एक्चुअली दो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है इंटरनेट से। पहले आर प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर, जो इंटरप्रेटर हम उसको बोल सकते हैं, आर प्रोग्रामिंग का जो इंटरप्रेटर है वो पहले आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद एक थर्ड पार्टी एडिटर आप यूज कर सकते हो जो कि आर स्टूडियो। ठीक है, तो पहले हमको कंपलसरी डायरेक्टली आप आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं कर सकते। मेक श्योर दैट कि यू कैन नॉट डायरेक्टली इंस्टॉल rstudio.com। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू इंस्टॉल आर प्रोग्रामिंग यू कैन नॉट यूज दिस आर स्टूडियो। आर स्टूडियो अगर आपको यूज करना है तो पहले आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो ऑप्शनल है, इंस्टॉलिंग आर स्टूडियो इज ऑप्शनल। ठीक है, नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक थर्ड पार्टी एडिटर है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी फीचर्स हमको मिलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर आपको थर्ड पार्टी एडिटर यूज करना है तो आप आर स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन हमको आर स्टूडियो यूज करना है तो हम दोनों भी यूज करेंगे। डिफॉल्ट एडिटर जो है आर प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम लिखने के लिए डिफॉल्ट एडिटर, वो भी यूज करेंगे, आर स्टूडियो भी हम यूज करने वाले हैं। तो दोनों हमको यहाँ पे डाउनलोड करना है। सो पहले आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करने के लिए ये लिंक आपको यूज करना है, और आर स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए दूसरा वाला लिंक यूज करना है। ठीक है, लेकिन आर स्टूडियो अगर यूज करना है तो कंपलसरी आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये आप नहीं करते, पहला स्टेप फॉलो नहीं करते, तो इसका यूज ही नहीं है आर स्टूडियो का। ठीक है, so first I will show you how to download R programming from the internet, from this site, and how to install it। ठीक है, so पहले हमको कौन सा लिंक फॉलो करना है, https cloud.r-project.org। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को। ठीक है, then open the browser, the title bar, copy and paste that particular link, cloud.r-project.org, and then press enter। So it will open a web page। ठीक है, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर। ठीक है, तो आपको कौन से कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल करना है आर प्रोग्रामिंग, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना है, मैक के लिए करना है, विंडोज के लिए करना है। ठीक है, यू कैन इंस्टॉल आर प्रोग्रामिंग ऑन एनी कंप्यूटर ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिलहाल हमको अभी विंडोज के ऊपर इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जो मेरा कंप्यूटर है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। अगर आपके पास मैक है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके कंप्यूटर पे लिनक्स है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे जो सारे प्रैक्टिस वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू है, तो हम विंडोज वाला आर प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करना है। तो आपको बाद में क्या करना है, डाउनलोड आर फॉर विंडोज, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, वंस यू ओपन दिस लिंक फ्रॉम होम पेज, select the operating system that you want to install। ठीक है, once you click on that option, it will open a new web page where information is given। ठीक है, you will find one option, install R for the first time। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले क्लिक करके रखा है तो पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, अदरवाइज इट विल बी इन द ब्लू कलर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपको इंस्टॉल करना है आर प्रोग्रामिंग, तो आपको इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपको लिखना है बाद में। तो रिपोर्ट जब आप क्रिएट करेंगे एक्टिविटी के लिए, तो पहला स्टेप आपने लिंक कौन सा यूज किया, उस लिंक के ऊपर जाने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शंस मिले, तो उसमें से आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, कौन से ऑप्शन थर्ड स्टेप पे आपने कौन सा ऑप्शन पे क्लिक किया, सब आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, देन विंडोज का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद विंडोज के ऊपर सिलेक्ट इंस्टॉल करना है आर प्रोग्रामिंग, तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है डाउनलोड R 4.1.1 फॉर विंडोज। सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन फॉर R प्रोग्रामिंग 4.1.1। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिख रहा है। सो सिंपली क्लिक ऑन दिस। ठीक है, डाउनलोड R 4.1.1 फॉर विंडोज। सो एज सून एज यू क्लिक ऑन दिस, यू विल सी दैट इंस्टॉलेशन फाइल गेट डाउनलोडेड ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, कितना है, 86 MB का सॉफ्टवेयर है। सेटअप है पूरा, ये सेटअप आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, 86 MB का सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, 86 बहुत ही कम साइज है, आप अपने स्मार्टफोन से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
15 सेकंड 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा 86 MB का जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सेटअप फाइल है, आर प्रोग्रामिंग का सेटअप फाइल। ठीक है, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये जो सेटअप फाइल है आर प्रोग्राम का, वो बाय डिफॉल्ट आपके डाउनलोड डायरेक्टरी में स्टोर होता है। बाय डिफॉल्ट डाउनलोड डायरेक्टरी होता है, डाउनलोड डायरेक्टरी में स्टोर हो जाता है। तो अगर आपको उसका लोकेशन पता नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, शो इन फोल्डर। ये जो एरो एरो के ऊपर क्लिक किया तो शो इन फोल्डर, यू विल फाइंड द डाउनलोडेड फाइल ओवर देयर। ठीक है, तो ये देखो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था, तो ये यहाँ पे आ गया आर 4.1.1 विन EXE। तो विंडोज का वर्जन है, ये सेटअप फाइल है। ठीक है, इफ यू राइट क्लिक ऑन दैट एंड इफ यू गो टू द प्रॉपर्टीज, इट इज 270 MB। ठीक है, 270 MB का है, नॉट 86 MB। 270 MB का डाउनलोड हो चुका है आपको, सॉरी 85 MB का है। ठीक है, आई थिंक दूसरा सॉफ्टवेयर हमने देखा था, ये आर 86 MB का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो देखो माय कंप्यूटर पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है डाउनलोड करके, फोल्डर होता है। डाउनलोड पे जाने के बाद आपको वहाँ पे मिलेगा कि वो डाउनलोडेड फाइल सेटअप फाइल आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो ये हमने अभी फाइल डाउनलोड किया है, दैट्स ऑल। इतना ही आपको इस लिंक से करना है, बाकी उस लिंक का काम हो गया है। ठीक है, इस वेबसाइट थ्रू आपको क्या करना है, विंडोज के लिए आर प्रोग्रामिंग का वर्जन डाउनलोड करना है। देन इसका काम हो गया, इसको क्लोज कर सकते हैं बाद में, फिलहाल मैं अभी क्लोज नहीं कर रहा। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है कि वो सेटअप फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट फाइंड वेयर इट इज डाउनलोडेड, बाय डिफॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में होता है, देन डबल क्लिक। तो मैंने सिंपली डबल क्लिक किया उस सेटअप फाइल के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो सेटअप फाइल इंस्टॉल करने जा रहे हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एस करना है, वेरीफाइड पब्लिशर, फाइल ओरिजिन। ठीक है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो यहाँ पे एस करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे सेटअप फाइल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे परमिशन देना है कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके आपके कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एस पे क्लिक करना है। The next step is you are supposed to select the language कि कौन से लैंग्वेज आपको यूज करना है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, so by default English language you are supposed to use। ठीक है, so from this step you are supposed to select English and press OK। ठीक है, so these are the say information related with this R। ठीक है, लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह है यहाँ पे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, then in this step you are supposed to specify the location where you want to install this R programming। ठीक है, by default it will get installed on C drive program file R-4.1.1। ये इस लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लोकेशन है, तो प्रोग्राम फाइल्स में ऑटोमेटिकली आर नाम का डायरेक्टरी क्रिएट होगा, उस डायरेक्टरी में एक सब डायरेक्टरी क्रिएट होगा आर 4.1.1, यहाँ पे वो इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर। अगर आपको दूसरा फोल्डर पे इंस्टॉल करना है, दूसरे लोकेशन पे इंस्टॉल करना है, तो आप ब्राउज में जाके वो फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो, उस फोल्डर में वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आप दूसरे कौन से भी फोल्डर में इंस्टॉल नहीं करना है, आपको डिफॉल्ट फोल्डर में ही उसको इंस्टॉल करना है, डिफॉल्ट पाथ पे। ठीक है, then in this step you are supposed to click on next। then this window you option की which version for which type of computer you want to install R programming, means 32 बिट कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल करना है, 64 बिट कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल करना है, कि दोनों। अगर आपको टाइप पता नहीं तो आप दोनों भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर का टाइप पता है तो मेरा भी ये जो कंप्यूटर है 64 बिट है, तो मुझे 32 बिट वाला नहीं चाहिए वर्जन, आई विल अनचेक दिस ऑप्शन। ठीक है, दोनों भी आप रख सकते हो, दोनों भी वर्जन रख सकते हो, दोनों टाइप भी रख सकते हो, 32 बाइट वाला आर प्रोग्रामिंग का वर्जन और 64 बाइट वाला। हालांकि डिफरेंस नहीं है इसमें, सिर्फ कंप्यूटर टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 32 बिट का कंप्यूटर है तो इसमें 64 बिट वाला वर्क करेगा नहीं करेगा, दैट इज नॉट श्योर। ठीक है, तो अगर ये आपने सारे टिक रखा तो 32 बिट वाला वर्जन भी इंस्टॉल होगा, 64 बिट वाला भी वर्जन इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो मुझे अभी 32 बिट वाला नहीं चाहिए, 64 बिट वाला चाहिए, तो मैं वही टिक रख रहा हूँ यहाँ पे 32 बिट का अनटिक किया। ठीक है, तो 64 बिट के ऊपर तो दोनों भी वर्क होंगे, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे टिक भी रखा तो नो प्रॉब्लम, तो दोनों भी वर्जन इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल
टिक ऑल दिस ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट्स सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन दिस ऑप्शन स्पेसिफाई yes or no, then click next. So customizable, customize startup और डिफॉल्ट, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट रखना है। कस्टमाइज किया तो आपको मीन्स कौन कौन सा कस्टमाइज मीन्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको उस आर प्रोग्रामिंग का इंस्टॉल करना है। पार्ट वाइज यू कैन स्पेसिफाई, लेकिन हमको यहाँ पे सारा फुल वर्जन मीन्स फुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। फुल सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे नो एक्सेप्ट डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे एस देखो, एस किया तो यहाँ पे फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है, एमडीआई करना है, एसडीआई करना है। तो ये इसका नॉलेज आपको नहीं है फिलहाल। आपको फुल वर्जन फुल सॉफ्टवेयर डेवलपर इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ से इस ऑप्शन को नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो पूरा 100% सॉफ्टवेयर जो है आर प्रोग्रामिंग का वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इन दिस ऑप्शन स्पेसिफाई स्टार्टअप विल क्रिएट प्रोग्राम शॉर्टकट इन द फॉलोइंग स्टार्ट मेनू फोल्डर। तो स्टार्ट मेनू फोल्डर पे ऑटोमेटिकली आर नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट मेनू जो होता है ना, ये देखो स्टार्ट मेनू है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल आर करके एक ऑप्शन नहीं है, वो अगर आपको ऐड करना है तो इस ऑप्शन तो आपको आज स्टार्ट मेनू में क्या ऐड करना है, आर प्रोग्रामिंग और वॉट जो भी आप लिखोगे उस नाम का एक फोल्डर स्टार्ट मेनू में क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आर ही रखेंगे, अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको शॉर्टकट कहाँ पे क्रिएट करना है। डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है तो आपको टिक करना पड़ेगा क्विक लॉन्च, ये जो टास्क बार है क्विक लॉन्च ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये आइकॉन्स होते हैं, शॉर्टकट के आइकॉन्स, कौन सा भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए शॉर्टकट आइकॉन्स होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे गूगल ब्राउजर ओपन करने के लिए आइकॉन भी है और क्विक लॉन्च यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, इसको बोलते हैं क्विक लॉन्च ऑप्शन और ये बोलते हैं आइकॉन। तो अगर आपको दोनों रखना है, दोनों भी नहीं रखना है, तो चॉइस आपके ऊपर है। तो अकॉर्डिंगली आर सपोज टू टिक हियर क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, यहाँ पे क्लिक किया तो आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट क्विक लॉन्च, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ जाएगा आर प्रोग्रामिंग का जो कि आपको नहीं रखना है, ठीक है। नहीं जरूरत नहीं है क्विक लॉन्च की, हम आइकॉन ही रखेंगे सिर्फ, ठीक है। रजिस्ट्री एंट्रीज यहाँ पे टिक ही रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सेव वर्चुअल नंबर इन रजिस्ट्री, तो यस सेव करना है। एसोसिएट आर विद आर डेटा फाइल, तो ये भी टिक रखना है, ठीक है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट पे को क्लिक करने के बाद वो आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर कहीं पर भी आपको लाइसेंस वर्जन परचेस नहीं करना है, कहीं भी आपको की उसका यूज नहीं करना है, फ्री सॉफ्टवेयर टोटली, ठीक है। बेसिक 4 to 5 स्टेप्स यू आर सपोज टू फॉलो। नेक्स्ट क्लिक किया तो भी बाय डिफॉल्ट पैरामीटर से वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इट टेक फ्यू मिनट्स टू इंस्टॉल आर प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो फिनिश, दिस इज लास्ट स्टेप। वंस यू क्लिक ऑन फिनिश मींस योर इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड। तो देखो अगर इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपने देखा तो दो आइकॉन आर प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे आ गए डेस्कटॉप के ऊपर। सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर 32 बिट वर्जन एंड दिस इज द शॉर्टकट फॉर 62 बिट वर्जन। अभी दोनों भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने अगर ओनली 64 बिट किया होता तो एक ही आइकन आता, मैंने दोनों टिक रखे थे ऑप्शन 32 बिट के लिए भी और 64 बिट के लिए भी, ठीक है। दो आइकन यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर स्टार्ट मेनू में अगर आपने देखा तो यहाँ पे आर नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ रहेगा। आर देखो ये आर नाम का फोल्डर आया है क्योंकि वो हमने ऑप्शन टिक किया था आर, ठीक है। तो इसमें भी दोनों वर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, 32 बिट वर्जन आप ओपन कर सकते हो या तो फिर 64 बिट वर्जन भी आर प्रोग्रामिंग का ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्विक लॉन्च में आइकन नहीं आया, अगर आपने क्लिक किया होता तो यहाँ पर भी क्विक लॉन्च का ऑप्शन आता, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंस्टॉलिंग आर प्रोग्रामिंग, ठीक है। एनी डाउट कि हाउ टू इंस्टॉल आर प्रोग्रामिंग? नो सर। Yes, sir. नो डाउट ना? Yes, sir. No doubt. ओके। तो अभी देखेंगे हम ओपन करके आर प्रोग्रामिंग का इंटरप्रेटर कैसे दिखता है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक इट विल ओपन विद द आर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो दिस वी कैन कॉल इट एज द इंटरप्रेटर विंडो which can interpret
सोर्स कोड ऑफ आर प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक एडिटर, बाय डिफॉल्ट एडिटर आता है, ठीक है। सॉरी, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, नॉट एडिटर, दिस कंसोल, इसको बोलते हैं कंसोल, ठीक है। कमांड, सो सम सेवरल कमांड्स आल्सो यू कैन एग्जीक्यूट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस आर कंसोल। आर कंसोल का एक विंडो है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली आर प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन या तो फिर कमांड डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो थ्रू दिस कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये ग्रेटर देन सिंबल दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द कमांड प्रॉम्प्ट और कंसोल, आर कंसोल। फ्रॉम हियर वी कैन एग्जीक्यूट द डिफरेंट कमांड्स, लाइक सपोज प्रिंट एक कमांड है, प्रिंट कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट सम मैसेजेस ऑन द स्क्रीन एज आउटपुट, ठीक है। इट इज नॉट प्रिंट, इट इज प्रिंट, ठीक है। So suppose if I want to instruct the computer that display R is very easy, simply I can type R is very easy and then press enter, तो immediately output आ रहा है R is very easy, ठीक है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है कि लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो एक इंस्ट्रक्शन है आर प्रोग्रामिंग का, आर प्रोग्रामिंग का एक वैलिड इंस्ट्रक्शन है, जो कि मैंने यहाँ पे कमांड टाइप पे टाइप किया है, कंसोल पे टाइप किया है। As soon as I press enter, this instruction is converted into equivalent machine program by the interpreter. पहले उसने चेक किया इंटरप्रेटर ने कि whether this instruction is syntactically correct or not. Yes, it is correct. Then it is converted into machine program and immediately it is executed by the interpreter and according the output is displayed. ठीक है। अगर यही इसी इंस्ट्रक्शन में अगर मैंने कुछ एरर अगर किया होता, लाइक R is very easy, और मैं सपोज डबल कोट यूज है जो यहाँ पे मैं डबल कोट क्लोज करना भूल गया और अगर एंटर प्रेस किया, तो दिस इज समवट रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, अभी ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो चुका है, ठीक है। तो एरर यहाँ पे आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द इनपुट, दिस इंस्ट्रक्शन समवट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम। Okay, so this window is called as R console window, where at this window at the command prompt you can execute various commands, various instructions also you can execute, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा a is equal to 10, देखो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज आर लैंग्वेज, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम सी लैंग्वेज में करते हैं कि int a is equal to 10 मींस a वेरिएबल का नाम है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसका वैल्यू 10, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपका। सिंपली आप वेरिएबल का नाम दो, उसमें क्या स्टोर करना है, वैल्यू स्टोर कर दो। इंटीजर स्टोर करना है करो, फ्लोट स्टोर करना है कर सकते, नो प्रॉब्लम है। डिक्लेयर करना ही नहीं है वेरिएबल आर प्रोग्रामिंग में, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम, उसमें क्या वैल्यू स्टोर करना है स्टोर कर दो। a is equal to 10, b is equal to 20, तो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर मींस यूज किया। सपोज ये दो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। इंटरप्रेटर ने क्या किया, मेमोरी में 10 वैल्यू स्टोर कर दिया, रैम मेमोरी में कहीं ना कहीं, उस मेमोरी को नाम दे दिया a। When I type b is equal to 20 and press enter, in RAM memory, in memory somewhere 20 gets stored, and the name to that memory is given as b. Later I can write c is equal to a plus b. This is a valid instruction of R programming. मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि a और b का एडिशन कैलकुलेट करो और रिजल्ट c में स्टोर करो। हो चुका रिजल्ट c में स्टोर। बाद में मैं लिख सकता हूँ प्रिंट c का, तो इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट आ रहा है 30, है ना। इज इट विजिबल टू यू स्टूडेंट्स? फॉन्ट विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Otherwise you can also change the font size as well, सिंपली आपको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, वापस अगर मैंने प्रिंट किया, प्रिंट a तो 10, अभी a का देखो, a का वैल्यू कितना था 10, ठीक है। इंटीजर वैल्यू है, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू है, अभी इंटीजर नहीं है, ठीक है। बाद में मैं 3.4 भी a में स्टोर कर सकता हूँ, a is equal to 3.4। अभी सपोज प्रिंट a किया तो 3 का वैल्यू कितना है 3.4, पहले कितना था 10 का, ठीक है। अभी 3.4 मींस ये तो सी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है ना। सी लैंग्वेज में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले वेरिएबल int a is equal to 10, and if you declare int a is equal to 10, only integer value you can store in a variable, you not store float value in integer variable। वैसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे आर प्रोग्रामिंग में नहीं है, आप कुछ भी वैल्यू, कौन सा भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। डायनेमिकली टाइप चेंज होता है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है,
अभी यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप था, ए वेरिएबल का यहाँ पर भी न्यूमेरिक ही है टाइप। हाँ, ये इसको बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेसिमल डेटा टाइप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपनी क्लास चाहिए, अगर क्लास देखो इन क्लास ऑफ ए, ऐसा एक कमांड है प्रोग्रामिंग में, आर प्रोग्रामिंग में, मुझे क्लास चेक करना है कि कौन से क्लास का वेरिएबल है ए वेरिएबल, तो कौन से क्लास का वेरिएबल है, न्यूमेरिक क्लास का वेरिएबल। अभी न्यूमेरिक टाइप उसको बोल सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप। यस, Some students are not able to join. okay. So you can at any time you can check the class or the data type of a variable by this class method. So print class of a, तो न्यूमेरिक टाइप है अभी। ठीक है, बाद में अगर मैंने कुछ स्ट्रिंग अगर स्टोर किया यहाँ पे से, and if later if I check print class of a, now it is character। ठीक है, देखो आर प्रोग्रामिंग डायनामिकली टाइप चेक करता है रन टाइम पे कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि एनी टाइप ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर इन आर प्रोग्रामिंग वेरिएबल। आर प्रोग्राम तो आप वेरिएबल में कौन सा भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो भी वैल्यू करेंटली अवेलेबल है वो डेटा टाइप हो गया उस वेरिएबल का। ठीक है, व्हेन आई टाइप ए इज इक्वल टू 10, इसका डेटा टाइप हो गया न्यूमेरिक। व्हेन आई टाइप ए इज इक्वल टू नीलेश, इसका डेटा टाइप हो गया कैरेक्टर। अभी एक ही वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन मैंने अलग अलग वैल्यूज के अंदर स्टोर किया, पहले न्यूमेरिक स्टोर किया, उसके बाद कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूं, तो इट्स पॉसिबल। ठीक है, ये तो बार हम जैसे जैसे आपको कभी सीखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कौन कौन से डेटा टाइप्स है, ठीक है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इनपुट कैसे एक्सेप्ट करना है यूजर से, आउटपुट कैसे डिस्प्ले करना है, ये सब आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो दिस इज व्हाट नथिंग बट द R console window. So as soon as you open the R programming, you can view the R console window where you can type the command. ठीक है, at the command prompt, at the console prompt. ठीक है, the whole program also you can type here, but what are the instruction you will type here, that will get executed instruction by instruction, one by one, line by line. ठीक है, if you want to store the source code file in some external file, ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोग्राम सेव नहीं हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे कमांड दे रहे हो, अगर आपको पूरा कंप्लीट प्रोग्राम टाइप करके बाद में एग्जीक्यूट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू स्क्रिप्ट, आपको एक पूरा प्रोग्राम लिखना है, न्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो ये आप सिंपल सा प्रोग्राम दिखा देता हूँ, a is equal to 10 से 3.4, b is equal to 5.6। तो सिंपली आपको कहीं पर भी कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करना नहीं है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं है, डायरेक्टली यू कैन टाइप द इंस्ट्रक्शंस देयर। जैसे अभी अगर मुझे 2 नंबर का अगर एडिशन करना होता सी प्रोग्राम थ्रू, तो मुझे पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट h लिखना होता, उसके बाद मुझे मेन फंक्शन लिखना होता, मेन फंक्शन के अंदर मुझे पहले int a is equal to 3.4, सॉरी float a is equal to 3.4, then float b is equal to 5.6, then c is equal to a plus b, then print f percent f 3 c, कुछ इस तरह से प्रोग्राम लिखना होता। यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, 2 नंबर मुझे स्टोर करना है मेमोरी में वेरिएबल्स में, सिंपली मैं लिख सकता हूँ a is equal to 3.4, b is equal to 5.6, इस 2 नंबर का मुझे एडिशन करना है, तो c is equal to a plus b। ठीक है, सेमीकोलन भी नहीं देना नहीं लास्ट में। ठीक है, बाद में आपको मुझे क्या करना है कि वो c का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट c हो गया प्रोग्राम। ठीक है, r का एक वैलिड प्रोग्राम है दैट विल कैलकुलेट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, बाद में अगर इस प्रोग्राम को सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, सेव फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव, देन यू कैन सेव दिस प्रोग्राम इन योर ओन फोल्डर। ठीक है, आप आपके फोल्डर में सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे नाम दे रहा हूँ प्रोग्राम को first dot r। मेक श्योर दैट यू कैन गिव एनी नेम टू द प्रोग्राम बट द एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट r। जैसे सी प्रोग्रामिंग के लिए एक्सटेंशन डॉट सी कंपलसरी होता है, उसी तरह आर प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्राम का एक्सटेंशन कंपलसरी डॉट r होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन गिव एनी नेम टू द प्रोग्राम। सो फर्स्ट डॉट r से मुझे सेव करना है, तो हो गया, कहाँ पे सेव हो गया प्रोग्राम, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। ठीक है, लेटर एट एनी टाइम यू कैन ओपन द स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर एज्यूम करो कि मैंने क्लोज कर दिया आर प्रोग्रामिंग, ठीक है, बाद में अगर मैंने वापस रन ओपन किया आर प्रोग्रामिंग,
ठीक है, मुझे अभी जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा था सेव किया उसको रन करना है, तो पहले आपको वो स्क्रिप्ट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पे, डेस्कटॉप पे फर्स्ट डॉट आर, तो ये स्क्रिप्ट ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, हाँ ठीक है, ये तो व्यू करने के लिए। अगर आपको रन करना है प्रोग्राम रन करने के लिए आपको सोर्स आर कोड पे क्लिक करना होता है। अगर कोई प्रोग्राम रन करना है तो सोर्स आर कोड पे क्लिक करो। कौन सा प्रोग्राम रन करना है, तो फर्स्ट डॉट आर प्रोग्राम रन करना है। तो अकॉर्डिंगली द आउटपुट इज डिस्प्लेड 9। ठीक है, 3.4 5.6 ऐसे दो वैल्यूज सबने लिया था, तो अकॉर्डिंगली द आउटपुट इज डिस्प्लेड। ठीक है, अगर प्रोग्राम में अगर कुछ हम चेंजेस करते हैं, सपोज और 57 और 50 प्लस 30 होता है 80। ठीक है, इसको सेव करके रखो। ठीक है, और बाद में प्रोग्राम को रन करना है, तो सोर्स कोड फर्स्ट डॉट आर, तो देखो अभी आउटपुट 80 आ रहा है, 50 प्लस 30 है ना। So this is the default say editor through which you can type the R script। नहीं, ये एक्चुअली R प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट एक R कंसोल विंडो दिया होता है, दैट कम्स विद कमांड प्रॉम्प्ट वेयर यू कैन एग्जीक्यूट द कमांड। प्रोग्राम सेपरेटली टाइप करना है तो उसके लिए एडिटर भी है। ठीक है, न्यू स्क्रिप्ट को अगर आपने ओपन क्लिक किया तो नोटपैड जैसे कि एडिटर ओपन हो जाता है, वहां पे आप पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर सकते हो, कितना भी बड़ा लेंथी प्रोग्राम हो। ठीक है, एडिटर है, यहाँ पे आप पूरा स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हो। ठीक है, स्क्रिप्ट टाइप करने के बाद प्रोग्राम को सेव करना है फाइल में। ठीक है, देन once you click on source R code you can execute a particular program। तो इस डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में इतने आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, हर एक, ये देखो ये ऑप्शंस, इतने ऑप्शंस है, तो ये बहुत कम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले। जो अगर आपने थर्ड पार्टी एडिटर यूज किया तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाएंगे। ऑप्शन में शॉर्ट की देखो, ये जो GUI है इतना यूजर फ्रेंडली GUI नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बाय डिफॉल्ट आर प्रोग्रामिंग का जो यूजर इंटरफेस है दैट इज समवट डिफिकल्ट टू यूज। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस थर्ड पार्टी एडिटर्स और एनवायरनमेंट उसको बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लाइक आर स्टूडियो यू कैन इंस्टॉल। ठीक है, जो आर स्टूडियो अगर आपने डाउनलोड किया तो उसका जो GUI है, जिसका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। बहुत सारे फैसिलिटीज, फंक्शंस, फीचर आपको एक ही विंडो में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर प्रोग्रामिंग थ्रू अभी चार्ट को ड्रॉ करना है तो चार्ट व्यू करने के लिए आपको एक सेपरेट यहाँ पे ऑप्शंस ओपन होता है जब आप स्क्रिप्ट को रन करते हो तो। ठीक है, तो ये GUI जो है डिफॉल्ट GUI यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आर प्रोग्रामिंग का, वो थोड़ा डिफिकल्ट है यूज करने के लिए। ठीक है, तो इससे भी अच्छा यूजर फ्रेंडली जो यूजर इंटरफेस है वो आपको मिल सकता है अगर आपने वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अगर डाउनलोड किया आर प्रोग्रामिंग का तो। ठीक है, आर स्टूडियो इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी एडिटर यूज करके आप इजीली स्क्रिप्ट को मींस प्रोग्राम टाइप करना की बात नहीं है, जो आपको फीचर्स मिलने वाले वो बहुत अच्छे फीचर आपको सॉफ्टवेयर थ्रू मिलने वाले हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम आप यहाँ पे टाइप करोगे वही प्रोग्राम आर स्टूडियो थ्रू टाइप करना है, लेकिन जो फीचर्स, जो फंक्शन आपको मिलने वाले वो अच्छे से फीचर मिलेगा, और जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस वो उसका बहुत ईजी रहेगा आर स्टूडियो। ठीक है, तो हमारे प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स हम कुछ यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, नो प्रॉब्लम, डिफॉल्ट एडिटर का यूज करके, और हम आर स्टूडियो भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड दैट आर स्टूडियो, हाउ टू इंस्टॉल इट एंड हाउ टू यूज इट। ठीक है, तो नाउ लेट मी क्लोज दिस आर प्रोग्रामिंग। हाँ, और आर स्टूडियो के लिए ये इंस्टॉल करना जरूरी है। अगर ये इंस्टॉल ही नहीं किया आर प्रोग्रामिंग तो आर स्टूडियो यूज नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, क्योंकि बेसिक इंटरप्रेटर है आर प्रोग्रामिंग का। आर स्टूडियो रिक्वायर आर इंटरप्रेटर, अनलेस एंड अनटिल यू हैव आर इंटरप्रेटर आर स्टूडियो विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, तो पहले तो आपको आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करना ही है।
ठीक है, उसके बाद आप आर स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आर स्टूडियो को कहाँ से इंस्टॉल करना है? To install R Studio, you can just visit the site rstudio.com. ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, सिंपली टाइप rstudio.com। ठीक है, आपने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया पहले लिंक का, rstudio.com टाइप करके प्रेस एंटर। So it will open that particular website, that new tab, RStudio. ठीक है, so this is the home page for this website, RStudio. ठीक है, just scroll it down and click on download free desktop IDE. ठीक हो, तो ये थर्ड पार्टी एडिटर है, तो ये एक्चुअली दिस इज नॉट आर प्रोग्रामिंग ना, ये थर्ड पार्टी एडिटर है जो आपको अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दे रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसके दो वर्जन है, फ्रीली अवेलेबल है और यू कैन आल्सो परचेस इट। ठीक है, तो फ्री वर्जन और परचेस वर्जन में आपको फीचर्स कम ज्यादा मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल के लिए जो फीचर्स है वो हमको फ्री वर्जन में रिक्वायर्ड जो है वो सफिशिएंट है, तो नो नीड टू परचेस दिस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड फ्री डेस्कटॉप आईडीई। ठीक है, आर स्टूडियो का जो डेस्कटॉप आईडीई है, इन आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड फ्री डेस्कटॉप आईडी। तो चूज योर वर्जन। तो देखो यहाँ पे आर स्टूडियो की बहुत सारे वर्जन है। ठीक है, फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। अगर आपने डेस्कटॉप प्रो वर्जन परचेस किया, ये लाइसेंस कॉपी है 995 पर ईयर, तो आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, और ये सर्वर, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सर्वर वाला डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, ये डेस्कटॉप, और ये जगह अगर आपने परचेस किया तो ये $4000 का है, तो आपको इतने सारे फीचर्स के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये प्रोफेशनल जो है, जो डेली मींस जैसे अमेजोन है या तो फिर फ्लिपकार्ट है, डेटा एनालिसिस के लिए अगर उनको आर्टस्टूडियो यूज करना है तो उनको परचेस प्रोफेशनल मींस अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लाइसेंस वर्जन नहीं परचेस करना पड़ेगा, आपको ज्यादा फीचर वहाँ पे मिलेंगे। सो डोंट थिंक अबाउट दिस, आपको क्या डाउनलोड करना है तो फ्री वाला वर्जन है, हमारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, इंटीग्रेट टूल्स फॉर आर प्रोग्राम। तो आर स्टूडियो के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, फ्री वाला वर्जन डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वंस यू क्लिक ऑन दैट इट विल आस्क यू कि फॉर विच मशीन यू वांट टू इंस्टॉल। विंडोज 10 के लिए इंस्टॉल करना है आर स्टूडियो की, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना है, उबंटू के लिए, फेडोरा के लिए, ये सारे लिनक्स के अलग अलग वर्जन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और विंडोज। तो आपको क्या करना है, विंडोज का वर्जन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आर स्टूडियो डाउनलोड करना है, तो ये इंस्टॉलेशन फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दिस इज अ सेटअप फाइल। ठीक है, थ्रू दिस सेटअप फाइल यू कैन इंस्टॉल दिस आर स्टूडियो। तो वंस यू क्लिक ऑन दैट, यहाँ पे देखो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे वो आपको दिखेगा कि डाउनलोड हो रहा है, 150 MB का है, 150 MB। ठीक है, तो आप 4G मोबाइल से भी विद इन अ मिनट इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपका अगर 4G मोबाइल है तो आप 4G मोबाइल थ्रू इसको विद इन अ मिनट डाउनलोड कर सकते हो। 150 MB इज नॉट। ठीक है, तो अगेन क्लिक ऑन दिस शो फोल्डर, शो इन फोल्डर, बाय डिफॉल्ट वो डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होता है, डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, तो ये फाइल लगा इंस्टॉलेशन फाइल, सेटअप फाइल फॉर आर स्टूडियो। सिंपली डबल क्लिक ऑन दैट टू इंस्टॉल दैट आर स्टूडियो इन योर पर्सनल कंप्यूटर। आर स्टूडियो के ऊपर जो फाइल आपने इंस्टॉल किया है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। तो यहाँ पे परमिशन पूछ रहा है कि रियली आपको इंस्टॉल करना है, तो यस आप यहाँ पे देना पड़ेगा। यस पे क्लिक किया तो फिर उसके स्टेप चालू हो गए, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको स्टेप्स। वेलकम टू आर स्टूडियो सेटअप, नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। देन सेम कि लोकेशन बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन पे इंस्टॉल हो जाएगा आर स्टूडियो, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स आर स्टूडियो। ठीक है, ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, अभी फिलहाल अभी इस कंप्यूटर पे नहीं है। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको खुद अलग फोल्डर में क्लिक इंस्टॉल करना है तो आप चॉइस दे सकते हो कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दे रहा है कि स्पेस रिक्वायर्ड 900 MB, एटलीस्ट इस ड्राइव पे उतना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो अवेलेबल है, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट।
स्टार्ट मेनू में इस नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, है ना। इंस्टॉल होने के बाद स्टार्ट मेनू में अभी फिलहाल नहीं है आर स्टूडियो, ठीक है, कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो आर स्टूडियो नाम का एक फोल्डर ऐड किया जाएगा यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे। तो उसके लिए ऑप्शन है, तो आपको कौन सा फोल्डर ऐड करना है स्टार्ट मेनू में, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यूज डिफॉल्ट आर स्टूडियो, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। अगर आपको यहाँ पे क्लिक किया तो डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट, शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट क्रिएट नहीं होगा। अगर आपको चाहिए आर स्टूडियो का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे तो यहाँ पे अनटिक रखना है, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल, आर स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि हो रहा है अभी। इट टेक फ्यू मिनट्स टू इंस्टॉल दैट आर स्टूडियो। ठीक है, once installation complete you are supposed to click on finish, ठीक है। तो आर स्टूडियो अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। now to open the R studio you can find it in start menu, just find R studio option, देखो यहाँ पे आ गया R studio, ठीक है। and click on the R studio, select R studio, it will open with the GUI interface. So this is the window for R studio.
Am I audible, students? Yes, sir. Let me share the screen. Yes, sir. So whether screen is visible, students? Yes, sir. तो आर स्टूडियो Yes, sir. करने के बाद आप आर स्टूडियो ओपन कर सकते हो स्टार्ट अप मेनू से, ठीक है। So this is the विंडो फॉर दिस आर स्टूडियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे मीन्स ये जो जीयूआई प्रोवाइड किया है आर स्टूडियो ने वो बहुत यूजर फ्रेंडली स्टूडियो सॉरी जीयूआई है। जैसे कि देखो यहाँ पे कंसोल विंडो आपको मिल रहा है, ठीक है। एक ही स्क्रीन में आपको देखो प्लॉट्स, अगर देखो ये कंसोल विंडो है, देन टर्मिनल विंडो है, यहाँ पे जॉब्स अलग अलग टैब दिए हुए हैं। तो एक ही विंडो थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो अलग अलग ऑप्शन। ये सारे विंडो अलग अलग है आर प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आपने आर प्रोग्रामिंग में यूज किया तो कंसोल का एक सेपरेट विंडो है, ठीक है। प्लॉट के लिए एक सेपरेट विंडो ओपन होता है, फाइल के लिए एक सेपरेट विंडो ओपन होता है, पैकेजेस के लिए एक सेपरेट विंडो ओपन होता है। तो ये सारे विंडोज आपको एक ही व्यू में मिल रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ आपको टैब वाइज आना है, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं आर प्रोग्रामिंग के डिफॉल्ट एडिटर में, ठीक है। तो ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली व्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। और बहुत सारे फीचर जो आर प्रोग्रामिंग में नहीं है तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हिस्ट्री, आप आपने कौन कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए हैं वो आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगे, ठीक है। एनवायरमेंट में एक प्रोग्राम जो आपने कौन कौन से वेरिएबल यूज किया, उसका करंट वैल्यू क्या है, उसका समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स में, जो कि डिफॉल्ट एडिटर में अवेलेबल नहीं ये फीचर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये कंसोल विंडो है, सपोज कंसोल विंडो में अगर मैंने टाइप किया a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक एंट्री हो रही है। यहाँ पे देखो एनवायरमेंट में एंट्री हो रही है ऑटोमेटिक। देखो c इज इक्वल टू a प्लस b अगर मैंने इंटरफेस किया तो एक एनवायरमेंट में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या है वो नोट होगा, ठीक है। c का वैल्यू करंट वैल्यू 30 है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो दिस एनवायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और पर्टिकुलर कंसोल की। एक कंसोल में मैं कितने वेरिएबल्स यूज किए, उसका करंट वैल्यू क्या है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। बाद में अगर मैंने इंस्ट्रक्शन किया प्रिंट सी 30 आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाद में अगर मैंने चेंज किया a इज इक्वल टू, बाद में सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वैल्यू a इज इक्वल टू से नीलेश, तो करंट वैल्यू अभी a का देखो पहले 10 था, अभी नीलेश हो चुका है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि आपने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये हिस्ट्री यहाँ पे मिल रहा है। जैसे जैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते जाओगे, कुछ ऑपरेशन आप डिलीट करते जाओगे, आप पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंसोल है, कंसोल विंडो कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड देके कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आर प्रोग्रामिंग की कमांड या तो फिर आर प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको प्रोग्राम सेव करना है सेपरेटली एक फाइल में, तो आप न्यू फाइल में जाके आर स्क्रिप्ट लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली देखो एडिटर वही पे आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है। न्यू स्क्रिप्ट सपोज मैं लिखने जा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट c। तो डॉट देने के बाद क्या क्या फंक्शन एक्सेसिबल है वो भी यहाँ पे डायरेक्टली ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जो कि अवेलेबल नहीं है डिफॉल्ट एडिटर में। एग्जांपल करके मुझे प्रिंट फंक्शन का हेक्स मोड अगर ये प्रॉपर्टी यूज करना है तो टाइप करने की जरूरत नहीं। तो उस फंक्शन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स
एट्रीब्यूट्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, जो भी यूज करना है आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है, टाइप करने की जरूरत नहीं, ठीक है, लाइक दिस। ये फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि डिफॉल्ट इसमें नहीं है। सो प्रिंट सी, ठीक है, तो ये हो गया स्क्रिप्ट प्रोग्राम, ठीक है, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। तो कौन से नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, सपोज ये सेकंड नाम से सेव कर रहा हूँ कि तो फिर ऐड नाम से सेव करेंगे, ऐड डॉट आर, सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आप सोर्स के ऊपर क्लिक करके या फिर डायरेक्टली बटन आ रहा है आपको सोर्स का, सोर्स के ऊपर क्लिक किया तो डायरेक्टली वो रन हो रहा है, देखो यहाँ पे 10, ठीक है। ए का वैल्यू था 3, बी का 7, 7 प्लस 3 10, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में इमीडिएटली आपको दिख रहा है आउटपुट 10। और यहाँ पे एनवायरनमेंट में आप चेक कर सकते हो कि ए का वैल्यू क्या है, करंट जब ये स्क्रिप्ट रन किया तो ए का वैल्यू क्या था, तो 3 था, बी का 7, सी का 10, ठीक है। यू कैन चेक एट एनी टाइम, यस यस यस, ठीक है। एनी डाउट स्टूडेंट्स इन दिस? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये एक थर्ड पार्टी एडिटर है आर स्टूडियो, जो आप आर स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। देखो ये प्लॉट सेक्शन है, फाइल सेक्शन है, तो ये सारे सेक्शन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम जैसे जैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, आलोचित, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट अप टू दिस? No, sir. ओके, सो आपको अभी एक्टिविटी सबमिट करना है, उसका मैं नोटिस जल्दी गूगल क्लासरूम पे अपलोड करता हूँ। आप एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है कि आर प्रोग्रामिंग और आर स्टूडियो की इंस्टॉलेशन स्टेप्स आपको लिखना है। पहले तो आपको लिंक प्रोवाइड करना है कि आर प्रोग्रामिंग कहाँ से डाउनलोड करना है, आर स्टूडियो का लिंक डाउनलोड करने का लिंक कौन सा है, आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करने के स्टेप्स क्या है, आर स्टूडियो इंस्टॉलेशन करने के स्टेप्स क्या है, वो लिखना है प्रॉपरली। एंड along with that you can write features and advantages of R program। इतना सारा आपको लिख के उसका रिपोर्ट सबमिट करना है। कब तक सबमिट करना है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे डेडलाइन देने वाला हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो टुडे विल स्टॉप हियर, विल मीट टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। विल कंटिन्यू विद R प्रोग्रामिंग, ठीक है। Do not leave the meeting, let me take the attendance।